अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। भाई आज जो है हम पास पास पेपर सोल्व कर रहे हैं। साइंस का जो पोर्शन है पार्ट नंबर 3 क्लास 7 के लिए उसका जो है वो पार्ट नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। साइंस का पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 है डैश आर वेरी टाइनी एंड कैन बी सीन विथ अ माइक्रोस्कोप। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल टाइनी मतलब बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ हो। ठीक है, और वो जो है सिर्फ हम जो है वो माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। तो वो कौन सा जो है वो कौन सी चीज़ है, कौन सा सेल है, और मतलब ऑप्शन क्या होगा, सेल। ठीक है, वो सेल जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, और जो है हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डैश इज अ जेली लाइक सब्सटेंस which fill ups the cell and contains many chemicals। मतलब के एक सब्सटेंस है जो जेली लाइक सब्सटेंस है। ठीक है, और सेल में जो वो स्प्रेड किया होता है, फैला हुआ होता है। ठीक है, और उसमें जो है काफ़ी केमिकल्स भी होते हैं। तो वो कौन सी चीज़ है? सेल मेम्ब्रेन तो आउटर होता है, बाहर की तरफ। वैक्यूल तो छोटे किस्म के मालिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे साइज के। न्यूक्लियस सेंटर में ही होता है एक ही बड़ा मालिक्यूल। किसी सेल में सेंटर में होता है, किसी में साइड में होता है। जैसे प्लांट सेल है उसमें साइड में होता है, क्योंकि उसका वैक्यूल जो है वो उसका साइज जो है, प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज जो है बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए न्यूक्लियस को जगह बीच में सेंटर में नहीं मिलती, तो इसलिए वो साइड में हो जाता है। ठीक है, मगर एनिमल सेल में वैक्यूल जो है वो छोटी साइज के होते हैं, तो इसीलिए फिर वो सेंटर में ही जो है वो न्यूक्लियस जो है सेंटर में ही होता है। बची कौन सी चीज़? ऑप्शन ए बचा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो आपका जो है वो पानी पानी भी मिक्स होता है। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे मालिक्यूल्स होते हैं जिनको आप वैक्यूल्स बोलते हो। उसके अलावा और भी ज़्यादा केमिकल्स होते हैं मिक्स में, तो वो आपका साइटोप्लाज्म कहलाता है। और ये साइट जेली लाइक सब्सटेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। न्यूक्लियस कंटेंट। अच्छा, न्यूक्लियस जो है उसमें क्या क्या चीज़ होती है? सेल मेम्ब्रेन होता है? नहीं। सेल वॉल? नहीं। ये सेल के पार्ट होते हैं प्लांट के। अगर वही बोले कि भाई प्लांट के पार्ट कौन से हैं, प्लांट में कौन कौन सी चीज मतलब वो जो है कंटेंट है, तो आप बोल सकते हो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल। मगर यहाँ पे न्यूक्लियस की बात हो रही है, तो न्यूक्लियस में जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है सेल वॉल इज अ डैश परमिएबल लेयर अराउंड दी सेल। ठीक है, सेल वॉल जो है वो थिक परमिएबल लेयर है अराउंड दी सेल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है डैश ऑर्गेनिजम्स आर स्मॉलर इन साइज आल्सो लेक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर सेल। मतलब वो जो है कौन से ऑर्गेनिजम्स है जो बिल्कुल स्मॉलर इन साइज है, और उसमें जो है वो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जो है सेल की वो क्या है? लेक है। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ सेल से क्या मकसद के, मतलब उनमें जो है वो सेल इतने प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं परफॉर्म करते। ठीक है, उसके अलावा जो है वो एक ही सेल के बने होते हैं, ऐसे ही समझो। तो वो आपका एक ही सेल से बने होते हैं, तो डायरेक्ट आंसर यूनिसेल्यूलर। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर जो है वो इंसान भी है। मगर इंसान में देखो जो है वो जैसे आई है तो आई के लिए अलग सेल है। उसके अलावा नोज़ है, नोज़ के लिए अलग सेल है। हार्ट है, हार्ट के लिए अलग सेल। उसके अलावा ब्रेन है। तो ये देखो काफ़ी सेल हो गए ना। हमारा पूरा बॉडी एक सेल का तो नहीं बना, मगर यूनिसेल्यूलर में सिर्फ एक ही सेल का बना होता है। जैसे एमोबा आप देखें, एक ही सेल का बना होता है, वो यूनिसेल्यूलर होते हैं। ठीक है, पैरामीशियम इस तरह। जैसे पैरामीशियम तो नहीं है, फिर भी चेक करिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है द होल प्लांट इज डिवाइडेड इनटू डैश सिस्टम। ठीक है, प्लांट का जो है वो पूरा प्लांट जो है उसका पूरा सिस्टम जो है वो कितनी चीज़ों पे डिपेंड किया हुआ है? दो चीज़ों पे। एक है रूट सिस्टम और स्टेम सिस्टम। ठीक, रूट सिस्टम में जाइलम फ्लोएम जाइलम आता है। उसके अलावा स्टेम सिस्टम में फ्लोएम आता है। तो ये दो सिस्टम होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंस ऑर्गन? एयर। टोटल 5 सेंस ऑर्गन है। एयर, आईज, नोज, टच। सही है। स्मेल, सॉरी ये
नोज भी हो गया, आईज भी हो गया, एयर्स, हैंड, और उसके अलावा और कौन सा रह गया? हाँ, हाँ बस सही है, एक और भी है वो भूल गया मैं, सॉरी। जैसे 7 है, इनमें जो है वो ये बोल रहे हैं कि ये तीनों सेंस ऑर्गन हैं या नहीं है, तो आप क्या करें, डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश इज अ सेंस ऑर्गन विजन और साइट। ठीक है, मतलब वो कौन सा ऑर्गन जो है वो आप विजन के लिए यूज करते हैं या साइट के लिए, मतलब देखने के लिए। तो आप आई से हम जो है वो देखते हैं, तो ये जो है आई साइट। क्वेश्चन नंबर 9 है, द एयर इज मेड अप ऑफ डैश पार्ट। एयर जो है वो कितने पार्ट्स का बना होता है, तो एयर जो है वो 3 पार्ट्स का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नोज इज द सेंस ऑर्गन फॉर। नोज जो है वो किसके लिए, किसके लिए काम आता है, टच के लिए, स्मेल के लिए, विजन के लिए, टेस्ट के लिए। अच्छा, टेस्ट ऑर्गन जो टंग है, पांचवा ये आ गया याद। ठीक है, तो नोज जो है वो आप स्मेल के लिए यूज करते हैं। ठीक, उसके अलावा टच के लिए, हैंड वगैरह जो है, विजन के लिए एयर, और टेस्ट के लिए टंग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द आउटर लेयर ऑफ स्किन इज वेरी थिन कॉल्ड। अच्छा, वो स्किन, स्किन के जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, लेयर्स होती है, इपीडर्मस, डर्मस और हाइपोडर्मस। इपीडर्मस जो इंसान की आउटर आउटर स्किन है, जो विजिबल है, हम सारे देखते हैं। डर्मस जो है वो सेकंड लेयर होती है, मिडिल लेयर। और हाइपोडर्मस जो बिल्कुल डर्मस से भी नीचे जो लेयर होती है, बिल्कुल अंदर वाली लेयर जो होती है। तो आउटर लेयर यहाँ से पूछ रहे स्किन की, तो वो एपिडर्मिस है। एपी का वर्ड ही मतलब है अबव, ई पी आई, एपी। एपी का मतलब ही क्या होता है, मतलब अबव। ठीक है, द क्वेश्चन नंबर 12 है, द अवेलेबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू डिटेक्ट स्टिमुलाई इज कॉल्ड। मतलब अवेल एबिलिटी ऑफ, सॉरी अवेलेबल नहीं, एबिलिटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू डिटेक्ट स्टिमुलाई। मतलब स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिजम्स में एबिलिटी हो, चुस्ती हो। ठीक है, मतलब वो एक्टिव हो, कोई भी स्टिमुला आ जाए, ठीक है, और आपको अचानक से पता चल जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मक्खी बैठ जाती है, तो हमें अचानक से पता चल जाता है। या उसके अलावा जैसे कोई हमें जो है वो अचानक से पीछे जो है वो कान में से पकड़ता है, तो वो देखो वो भी एक किस्म का स्टिमुला है। तो वो क्या होता है, आप एक किस्म का वो सेंसिटिविटी हो जाती है ना। ठीक है, तो आप इस चीज़ को क्या बोलेंगे, क्रिएशन तो नहीं बोलेंगे, रिएक्शन। मतलब आप रिएक्ट क्या कर रहे हो, तो आपका रिएक्शन अगर आप टिक करेंगे तो फिर वो रिस्पॉन्स में चीज़ आ जाएगी। मगर यहाँ पे ओवरऑल बात हो रही है कि मतलब वो आप इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, तो सेंसिटिविटी प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल इन दीज सेल्स। मतलब वो कौन से जो अपना अपनी सेल में मटेरियल पैदा, फूड जो है वो प्रिपेयर करता है, वो प्लांट सेल है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द लोअर स्किन ऑफ अ लीफ हैज मोर स्मॉल पोर्स। मतलब वो लीफ है, लीफ के लोअर साइड पे जो स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, आप उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, वैक्स, क्लोरोप्लास्ट या स्टोमेटा। तो स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 15 है, डैश मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मतलब वो कौन से हैं जो है वो अपने आप जो है खाना जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू पे बनाते हैं, तो वो प्लांट है। ड्यूरिंग नाइट प्लांट्स गिव आउट दी मोर। अच्छा, रात के वक्त जो है वो प्लांट जो है वो क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए बोलते हैं कि रात के टाइम जो है वो पेड़ के नीचे नहीं सोया करें, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो फिर वो सांस में जो है वो थोड़ी सी तकलीफ होती है। मगर हमारे यहाँ साइंटिफिक रीज़न ये है, और वैसे रीज़न तो फिर सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। ठीक है, डैश इज नॉट एनिमल सेल में, इनमें से जो है कौन सा जो है ऑप्शन है, वो एनिमल सेल्स में पार्ट जो है वो काउंट नहीं होता। साइटोप्लाज्म बिल्कुल होता है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। न्यूक्लियस एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों के लिए लाजमी है। वैक्यूल दोनों के लिए लाजमी है। सेल वाल जो है सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। ये एक चीज़ जो है डिफरेंशिएट वाली। क्वेश्चन नंबर 18 है, द स्मॉल एनिमल्स एंड फंजाई लिविंग इन द सॉइल फीड ऑन द डेड डिकेइंग बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड आर कॉल्ड। मतलब वो स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स और फंजाई,
जो रहते हैं, लिविंग रहते हैं इन द सॉइल, मिट्टी में, और ऑफ फीड मतलब खाना खाते हैं, ऑन अ डेड डिकेइंग बॉडीज, जो मतलब मरे हुए बॉडीज हैं उन पे गुजारा करते हैं। ऑफ कौन सी बॉडीज किसकी? प्लांट की, एनिमल्स की। तो उनको आप क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स बोलते हैं हम उसको। जैसे बैक्टीरिया है वो डिकम्पोजर्स है। प्रोड्यूसर आपका प्लांट है, कंज्यूमर जो है वो सो प्लांट को जो खाने वाले होते हैं। इंसान भी कंज्यूमर है क्योंकि प्लांट को खाता है, जैसे जो है वो सिंधी में जो ना साग वगैरह। क्वेश्चन नंबर 19 है, डैश इज अ इम्पोर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर दैट अफेक्ट्स प्लांट ग्रोथ। डैश इज एन इम्पोर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर, मतलब वो कौन सा लिमिटिंग फैक्टर है, इम्पोर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर जो अफेक्ट करेगा प्लांट की ग्रोथ पे। तो आपका जो है सनलाइट मिले नहीं मिले थोड़े टाइम के लिए चलो ठीक है, गुजारा चल जाता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। रेन ठीक है, कभी बारिश होती है कभी नहीं होती, फिर भी चलते हैं कुछ डेज के लिए प्लांट जो है। मिनरल्स चलो ठीक है, वाटर जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर पानी नहीं मिलेगा तो फिर प्लांट ग्रोथ जल्दी जो है वो अफेक्ट होगा। ठीक है, वैसे तो ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मगर इनमें से जो है ना गुजारा हो जाता है, मगर वाटर जो है मेन चीज़ है। उसमें नंबर 20 है, देयर आर ऑलमोस्ट एलिमेंट्स फाउंड इन नेचर। मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पे ये नहीं समझना कि ये बोल रहा है कि कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स होंगे तो फिर बी ऑप्शन होगा 120। मगर यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ऑलमोस्ट जो एलिमेंट्स है वो कितने मिल रहे हैं हमें नेचर में, नेचर में कितने मिल रहे हैं, तो वो 110। क्वेश्चन नंबर 21 है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम अ मिक्सचर इज, मतलब मिक्सचर है एक किस्म का, ठीक है, जैसे इनसॉल्युबल जो है वो उनमें सॉलिड जो है आपको सेपरेट करना है, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेशन बोलेंगे। जैसे मट्टी है, पानी है, पानी में जो है वो मट्टी है, ठीक है, आप क्या करेंगे? उसको फिल्टर करेंगे, है ना। तो फिल्टर करेंगे तो ये जो है एक किस्म का मिक्सचर है ना, पानी में जो है वो, इसे समझो कि मिट्टी वगैरह मिली हुई है, या फिर ऐसे समझो कि चीनी आप मिला दें, मगर चीनी तो फिर भी मिक्स हो जाता है। कोई छोटे छोटे पत्थर हों या मिट्टी हो, ठीक है, जो सोल नहीं होती, इनसॉल्युबल सॉलिड जो भी हो, अब इनको फिल्टर करेंगे तो फिर क्या होगा? उस प्रोसेस को आप फिल्ट्रेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश लैंग्वेज। सेल जो है वो किस वर्ड की जो है वो लिया हुआ है? लैटिन वर्ड से। क्वेश्चन नंबर 23 है, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग अ लिक्विड। मतलब आप लिक्विड को प्यूरिफाई करते हैं तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? डिस्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर 24 है, केमिकल सिंबल ऑफ मैग्नीज, सॉरी मैगजीन नहीं है, मैग्नीज है, मतलब ये एक एलिमेंट है, तो उसका सिंबल क्या होता है? Mn। ठीक, ये Mg जो है वो मैग्नीशियम के लिए होता है, Na जो है वो सोडियम के लिए होता है, और Mo जो है वो एक एलिमेंट है, मोलबेडियम ऐसे कोई नाम है। ठीक है, आप फिर भी चेक करिएगा। ठीक है, चेक करिएगा, मुझे भी कमेंट में बता दिएगा क्या Mo का। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इनमें आपको बताना है कि पॉजिटिव चार्ज कौन से जो है वो पार्ट होता है एटम के पार्ट में। जैसे ये तीनों तीनों जो है वो एटम के पार्ट्स हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, हमारा ऑप्शन जो है वो ए ही होगा। ठीक है, मगर ये जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए वो ज़ीरो चार्ज लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और एटम जो है वो खुद एटम। ठीक, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।